अस्सलामुअलैकुम, आदाब। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी हम पटना के अशोक राजपथ पे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कंक्रीट का जंगल बिल्कुल ही फैला हुआ है। तो यहाँ पर हम आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे पीछे आप हमारे 1863 का 1863 का एक कॉलेज जिसका नाम पटना कॉलेज है वो देख रहे हैं। तो वो पटना और बिहार के खित्ते का पहला कॉलेज है। तो वैसे मैं आपको पटना का एक पुराना स्कूल जो बहुत ही तारीखी स्कूल है, हिस्टोरिक स्कूल है और उसकी एक अपनी हिस्ट्री है, मैं आपको उससे भी रूबरू करवाऊंगा। तो आप हमारे साथ बने रहें, मैं आपको उधर ही लेकर चलता हूँ। तो आपने देखा लोकेशन क्या है, पटना कॉलेज। पटना कॉलेज से मैं वेस्ट की जानिब यानी पश्चिम की तरफ जा रहा हूँ। ये ईस्ट का रास्ता, ये वेस्ट की तरफ, और ये पटना कॉलेज के और इस जानिब के बीच में एक डबल डेकर पुल बनाया गया है। और इस पुल की वजह कर इस रोड की हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस कम करने की कोशिश की गई है। तो बहरहाल, लेकिन इसमें जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर बहुत कम लोग नज़र डालते हैं, बहुत कम लोग देखते हैं, बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो हम अभी कोशिश करेंगे आपको कि हम उसके बारे में आपको दिखाएं, बताएं। तो वो क्या है? वो ये जगह है जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस स्कूल का नाम है टीके घोष एकेडमी। जी हाँ, टीके घोष एकेडमी राजकीय उच्च विद्यालय। और इसकी बुनियाद देखिए 1882 में पड़ी है, बोर्ड में लिखा हुआ है। दूसरा इसका है कि राजकीयकरण यानी नेशनलाइजेशन इसका हुआ 1977 में, यानी 1977 में, अकॉर्डिंग टू बोर्ड। तो ये स्कूल का कैंपस है। ये हम अंदर भी अभी चलते हैं। और ये सामने अब पुल बन गया है, तो सामने कौन सी इमारत है तो फिलहाल वो नहीं दिख रहा है। जिस वक्त मैं स्कूल के कैंपस में दाखिल हुआ उस वक्त स्कूल में छुट्टी हो गई थी। क्योंकि स्कूल के कैंपस के अंदर एक हॉस्टल भी है, तो बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे। तो वैसे में हमने कोशिश की कि कुछ पुरानी चीज़ें हमें मिल जाएं, तो सिवाय प्रिंसिपल के नाम के अलावा हमें कोई दूसरी चीज़ नहीं मिली। तो स्कूल की बिल्डिंग को देखने के बाद हम बाहर आते हैं, तो बाहर कुछ इनाग्रेशन हुए हुए पत्थर मौजूद थे, जो अलग अलग दौर में अलग अलग लोगों ने जिन चीज़ों का इनाग्रेशन किया था, तो वो पत्थर वहाँ पे मौजूद था। तो फिर हम उसे देखने चले गए। इसके अलावा वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद की एक मूर्ति थी, हमने उसे भी देखा। और फिर हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं। अभी जब हम अंदर से बाहर आए तो ये देखिए, यहाँ पे एक लगा हुआ है इंस्क्रिप्शन, जिसमें ये पता चल रहा है कि लालू यादव ने दिसंबर 1991 में राजेंद्र प्रसाद की जो प्रतिमा लगनी थी उसका पिटका का शिलान्यास किया था। लेकिन जो वो लगा वो 2018 में। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद की 130वीं जयंती पे विद्यालय का भवन बना साल 2014 में। तो और फिर इसके अलावा एक आप यहाँ पर देख रहे हैं श्री सुशील कुमार मोदी, जिनका अब इंतकाल हो गया, उनके नाम का एक यहाँ पर बेसिकली कतबा लगा हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि टीके घोष एकेडमी विद्यालय का नवनिर्मित भवन का उद्घाटन हुआ है। तो यहाँ पे इंस्क्रिप्शन वगैरह है, चीज़ें हैं। और ये जो स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग फिलहाल ये रही, जिसमें आप देख रहे हैं बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं। कौन सा हॉस्टल है आप लोगों का? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखिए, सब नेताजी सुभाष चंद्र बोस से इंस्पायर्ड बच्चे हैं, अभी शाम में खेल रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं? बहुत अच्छी बात है, बच्चे लोग एकदम टाइट हैं। चलो ठीक, थैंक यू, खेलो खेलो तुम लोग। तो हम टीके घोष एकेडमी से अब बाहर निकल रहे हैं। ये जो स्कूल है बहुत पुराना है, 1882 का ये स्कूल है। और इस स्कूल में मौजूदा दौर में लोग राजेंद्र प्रसाद को ही जानते हैं, जो यहाँ से पढ़कर निकले हैं, यहाँ के एल्यूमिनाई हैं। लेकिन उनसे पहले यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अली इमाम, हसन इमाम, मजरुल हक जैसे लोग निकले हैं, जो राजेंद्र प्रसाद से सीनियर रहे हैं। और ये लोग पटना यूनिवर्सिटी के संस्थापक में से एक थे। तो इन लोगों की वजह कर पटना यूनिवर्सिटी 1917 में वजूद में आई। राजेंद्र प्रसाद भी उसमें इन्वॉल्व थे। और ये सारे लोग बिहार के फाउंडर थे, यानी सेपरेट बिहार स्टेट बनाने में इन लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान था। तो हम फिर वापस पटना के अशोक राजपथ पर आ गए हैं। ये जो अशोक राजपथ है, राजा अशोक जो महान 2000 साल पहले हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करते थे, उनके नाम पर है। और यही वो फर्जी पुल बेसिकली बन रहा है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, जिसने इस जगह की हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस को ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ पे स्कूल में फ़िलहाल पुरानी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। मौजूदा सरकार ने एक नई इमारत 2017 वगैरह में बनवाई है, तो वो है, उसी में बच्चे पढ़ रहे हैं। बगल में एक हॉस्टल है। लेकिन मैं यहाँ पर गया तो मेरी कोशिश थी कि आपको वो चीज़ दिखाने की कि इस स्कूल में बेसिकली है क्या। और अब हम जिस जगह पहुँच गए हैं, इस जगह का नाम है एनी बेसेंट रोड। एनी बेसेंट खुद इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में एक फेस रही हैं, उनके नाम पे ख़ास के होम रूल लीग। तो उसमें बिहार में जो उनके सबसे करीबी साथी थे मजरुल हक, वो भी इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं।
और उसके बाद उन लोगों ने इसी कॉलेज से, जिसका नाम पटना कॉलेज है, जो 1863 में वजूद में आया, यहाँ से पढ़ाई की थी इन लोगों ने भी। तो एक कोशिश थी हमारी कि आपको मैं टीके घोष अकेडमी और यहाँ पर की बेसिक चीज़ दिखा सकूँ। तो उम्मीद है कि हमने आपको दिखा दिया, और आगे के रिसर्च में हम आपको यहाँ पर और भी चीज़ें बताएंगे कि किस तरह से यहाँ के लोगों ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, बिहार मूवमेंट में और दीगर कई चीज़ों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो उम्मीद है कि एक छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तब तक दे हमें इजाज़त। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खुदा हाफिज़।